हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये सस्पेंड, बर्खास्त, निलंबित, डिसमिस ऐसे जो हमने शब्द सुने हैं उनके ऊपर है। कभी हम फिल्मों में देखते हैं या फिर सुनते हैं कि कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया, टीवी में देखते हैं या फिर हमारी जो रियल लाइफ है उसमें भी हम सुन लेते हैं कि इस कर्मचारी को इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। तो ये जो वर्ड है ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, इन सब में अंतर क्या होता है इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेतावनी और निंदा में अंतर। चेतावनी किसी कर्मचारी को सावधान और सजग करने की एक प्रक्रिया है, किंतु निंदा अनुशासनिक नियमों के अनुसार कार्यवाही करके दिया गया एक दंड है, एक पेनल्टी है। चेतावनी जो है वो मौखिक या लिखित दोनों तरह की हो सकती है, किंतु निंदा के लिए आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट देना जरूरी है। चेतावनी किसी तथ्य, सूचना या घटना आदि के आधार पर सीधे दी जा सकती है, परंतु निंदा के लिए कर्मचारी को आरोप पत्र, चार्जशीट देना एवं आरोप का उत्तर देने का अवसर देना जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति पर निंदा की गई है तो सो कोस नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस का जो कर्मचारी है वो उत्तर देगा, प्रति उत्तर देगा। उस उत्तर देने के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप तुरंत उसका उत्तर दो, उस उत्तर के लिए भी एक टाइम जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो सो कोस नोटिस मिलने के बाद में जो आरोपी है, जिस कर्मचारी के पास में ये नोटिस गया है, वो अपना प्रति उत्तर रख सकता है। चेतावनी तब तक लिखित में नहीं दी जा सकती जब तक अधिकारी इस बारे में स्पष्ट आदेश ना दे, लेकिन निंदा को सेवा अभिलेख यानी कि जो सर्विस रिकॉर्ड होता है उसमें लिखना ज़रूरी होता है। सस्पेंड को हिंदी में निलंबित कहते हैं। डिसमिस यानी कि बर्खास्त या सेवा से हटाना, और टर्मिनेट यानी कि सेवा को समाप्त कर देना, और लाइन हाजिर। इन सभी प्रकार की कार्रवाई पर सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। सस्पेंड यानी निलंबित करना। सस्पेंड और निलंबित एक ही बात है। सस्पेंड का अधिकार अपने से ऊपर के अधिकारियों में होता है, यानी कि जो कर्मचारी है उससे सस्पेंड तब किया जा सकता है जब उसका ऊपर का अधिकारी सस्पेंड करे। सस्पेंड निलंबित होने पर आधी सैलरी महंगाई भत्ता मिलता है, यानी आधी सैलरी और उस पर जो डीए वगैरह जो भी बढ़ता है वो आधा मिलेगा। सस्पेंड होने पर आरोपी की जांच होती है। जांच में अगर निर्दोष है तो जो नौकरी है वो वापस मिल जाती है, और अगर जांच में दोषी है तो बर्खास्त भी किया जा सकता है। डिसमिस, बर्खास्त, सेवा समाप्ति। डिसमिस और बर्खास्त एक ही बात है। बर्खास्त का अधिकार विभाग के बड़े अधिकारियों का होता है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी है उसके जो डिपार्टमेंट वाले उसमें जो बड़े अधिकारी हैं वो ये निर्णय लेंगे। बर्खास्त में सैलरी नहीं मिलती। बर्खास्त हुए कर्मचारी अन्य किसी विभाग में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। बर्खास्त हुए कर्मचारी चुनाव भी नहीं लड़ सकता। ये बर्खास्त के लिए पॉइंट्स हैं। लाइन हाजिर। लाइन हाजिर होने पर नौकरी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लाइन हाजिर होने पर एक जिम्मेदारी से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। यानी कि लाइन हाजिरी अगर किसी कर्मचारी की हुई है तो जो वो वर्क कर रहा था उससे हटाकर, उस वर्क से हटाकर उसे कोई दूसरा वर्क दिया गया है, तो इस चीज़ से उसकी नौकरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपको आपके इस चैनल पर हमेशा एम्स के जितने भी नोटिफिकेशन है, पुराने पेपर है, सरकारी कर्मचारियों को होने वाले लाभ, उन लाभों में क्या नियम होंगे, इस प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी।
तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुराने हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।